राधे राधे प्यारे भक्तों, कृष्ण कहते हैं जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ लगे, जब कोई साथ न दे, जब मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तो याद रखना यही वह समय है जब तुम्हारा आत्मबल परखा जा रहा है। जो व्यक्ति इस कठिन घड़ी में शांत रहता है वही आगे चलकर अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सुख दुःखे समान कृत्वा लाभालाभौ जया जौ। अर्थात जो व्यक्ति सुख दुःख लाभ हानि और जीत हार में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। जब तुम अकेले होते हो तब संसार की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं और धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही अंदर की आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब कोई साथ नहीं होता तब ईश्वर तुम्हारे साथ होता है। जब कोई नहीं सुनता तब कृष्ण तुम्हारे मन में बोलते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए कोई भी युद्ध कठिन नहीं रहता। इसीलिए जब समय कठिन हो खुद से मत भागो, शांत होकर बैठो, अपने मन को सुनो और सोचो, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है। हर अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाने आता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि यदि जीवन में शांति नहीं है, लोग समझ नहीं रहे, परिस्थितियां साथ नहीं दे रही, फिर भी अपने कर्म को मत छोड़ो। अगर तुम सच्चाई और निष्ठा से अपना कर्तव्य करते रहोगे तो समय अवश्य बदलेगा। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है वैसे ही अंधेरे के बाद उजाला भी आता है। जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य रखता है उसे कोई रोक नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान ही विजयी होता है। इसीलिए अगर आज तुम अकेले हो, डरना मत। अपने मन को शांत रखो और भरोसा रखो कि तुम हारा हर संघर्ष किसी बड़े बदलाव की तैयारी है। अर्जुन को ही देख लो, युद्ध भूमि में खड़ा होकर वो अपने ही प्रियजनों को देखकर विचलित हो गया था। वह टूट चुका था, डर चुका था, सब छोड़ देने को तैयार था। तब कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मोह है, यह भय है, यह तेरा सच्चा स्वरूप नहीं है। इसी तरह जब तुम टूटे हुए महसूस करते हो, याद रखना ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए रूप की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम सोचोगे अब कुछ नहीं होगा तो सच में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मान लोगे कि समय बदलेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए जब अकेले हो शिकायत मत करो। ये वही समय है जब ईश्वर तुम्हें तुमसे मिलाना चाहता है। शांत होकर बैठो, श्वास को देखो, मन को देखो और भीतर से कहो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यही दृष्टि मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। कृष्ण का संदेश सरल है, धैर्य रखो, कर्म करते रहो और विश्वास रखो कि समय अवश्य बदलेगा। ईश्वर देर से देता है पर देता जरूर है। आज तुम अकेले हो लेकिन कल यही अकेलापन तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि लोग तुम्हारे अनुभव से प्रेरणा लेंगे। जब भी मन टूटे याद रखना, कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं और कह रहे हैं, अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अकेला होता है तो उसे लगता है कि दुनिया ने उसे बुला दिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय ईश्वर उसे सबसे गहराई से तराश रहा होता है। जैसे सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को अपनी असली चमक पाने के लिए कठिनाइयों और एकांत की अग्नि से गुजरना पड़ता है। अर्जुन को ही देख लो, जब वो युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने उसके अपने ही रिश्तेदार, गुरु और प्रियजन थे। वह अकेला महसूस कर रहा था, भ्रमित था, डर गया था। वह सोच रहा था कि क्या युद्ध करे या नहीं। उसी पल श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरी आत्मा है, तेरे साथ धर्म है और मैं हूं। अर्जुन ने समझ लिया कि अकेलापन कमजोरी नहीं है,
ये अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानने का अवसर है। जब उसने शांत होकर कृष्ण की वाणी सुनी तो उसका भ्रम मिट गया, उसका मन स्थिर हो गया और वही अर्जुन जो कुछ क्षण पहले सब छोड़ देना चाहता था, आगे बढ़कर अपना धर्म निभाता है। इसी तरह जब तुम अकेले होते हो, जब कोई तुम्हें समझ नहीं रहा होता, जब कोई साथ नहीं देता, याद रखना यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। एक किसान का उदाहरण लो। वह बीज बोता है, मिट्टी को पानी देता है, लेकिन महीनों तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर भी वो उम्मीद नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता है कि मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से जीवन तैयार हो रहा है। एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर अंकुर बनकर बाहर आता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। आज परिणाम न दिखे, फिर भी बदलाव भीतर चल रहा होता है। कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं दिख रहा तो भी मेहनत मत छोड़ो। जैसे एक कलाकार दिन रात अभ्यास करता है, असफल होता है, लेकिन धीरे धीरे उसी अभ्यास से उसकी कला निखरती है और एक दिन वही कला उसे सम्मान और सफलता दिलाती है। यदि वह अभ्यास छोड़ देता तो वह कभी नहीं जान पाता कि वह कितना महान बन सकता था। इसलिए जब जीवन तुम्हें अकेला कर दे, भागो मत, शिकायत मत करो। अकेलापन वह जगह है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। जब कोई नहीं सुनता तब अपनी आत्मा को सुनो। जब कोई साथ नहीं देता तब अपने कर्म को साथी बना लो। समय अवश्य बदलता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें बदलना होता है। हर कठिन समय तुम्हारे भीतर छिपे अर्जुन को जगाने आता है। अगर अर्जुन कृष्ण की बात न सुनता तो शायद इतिहास उसे कायर कहता, लेकिन उसने शांत होकर सुना, विश्वास किया और वही आज वीरता का प्रतीक है। कृष्ण कहते हैं जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही दुनिया पर विजय पा सकता है। जब मन कहे सब खत्म हो गया तो शांत होकर सुनो, क्योंकि यही पल अक्सर जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। समय अवश्य बदलेगा, लेकिन पहले दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। जैसे ही तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि कठिन समय भी ईश्वर की योजना का हिस्सा है, वैसे ही जीवन प्रकाश की ओर बढ़ने लगता है। तो जब भी तुम अकेले हो, उदास हो, टूटे हुए हो, ये मत सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया। सोचो कि शायद कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं और कह रहे हैं अकेले हो तो शांत होकर सुनो, समय जरूर बदलेगा। कृष्ण कहते हैं जब मनुष्य दो रास्तों पर खड़ा होता है, एक रास्ता शिकायतों का होता है और दूसरा आत्मज्ञान का। जो व्यक्ति शिकायत करता है वो अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञान का रास्ता चुनता है वही अंत में विजेता बनता है। उदाहरण के रूप में देखो, जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका गए तो उन्होंने अपने बचपन, अपने लोग, अपना पूरा नगर पीछे छोड़ दिया। किसी को लगा कि ये हानि है, दुख है, अकेलापन है, लेकिन कृष्ण जानते थे कि यह परिवर्तन भविष्य की स्थिरता के लिए है। उन्होंने उस अकेलेपन को स्वीकार किया और उसी से द्वारका जैसी महान नगरी की स्थापना की। यानी कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि किसी बड़े काम के लिए तैयार करता है। अर्जुन का उदाहरण फिर देखो। युद्ध से पहले जब उसने अपने प्रियजनों को सामने देखा, उसका मन डर गया, उसका साहस टूट गया। वह अपने ही कर्तव्य पर संदेह करने लगा। उसे लगा कि वो ये युद्ध नहीं कर सकता। उस पल उसका एकांत सबसे बड़ा था, लेकिन उसी एकांत में उसे गीता का ज्ञान मिला, जिसने केवल उसका ही जीवन नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का मार्ग बदल दिया। अगर अर्जुन उस समय युद्ध से भाग जाता तो वह कभी अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाता। कृष्ण ने उसे सिखाया स्थिरता ही शक्ति है, शांत मन ही सही रास्ता देख सकता है। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है ताकि तुम नए स्वरूप में भर सको। जैसे लोहार लोहा गर्म करता है, फिर उस पर वार करता है और हर वार से लोहा कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता जाता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें चोट देता है तो वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आया है।
मान लो किसी व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया, उसका सब कुछ चला गया, लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन अगर वह व्यक्ति धैर्य रखे और उसी अनुभव से सीखता रहे तो वह अगली बार पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से खड़ा हो सकता है, क्योंकि असफलता सजा नहीं, सीख होती है। कृष्ण कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा बल विश्वास है। अगर तुम ये मान लो कि कुछ नहीं बदलेगा तो सच में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुम ये मान लो कि हर रात के बाद सुबह है तो उम्मीद की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। एक विद्यार्थी को देखो, वह बार बार परीक्षा में असफल होता है, वो टूटता है, रोता है, निराश होता है, लेकिन अगर वह हर बार अपनी गलती को समझकर आगे बढ़ता है तो एक दिन वही विद्यार्थी सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि असफलता रास्ता रोकने नहीं आती, समझ बढ़ाने आती है। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि उठाने आती हैं। जून में 19 का जून में कृष्ण का संदेश है, जब तुम अकेले हो तब दुनिया से नहीं खुद से बात करो। शांत होकर बैठो और सोचो, इस समय मुझे क्या सिखा रहा है। कभी कभी मौन में मिलने वाले उत्तर सबसे सच्चे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह देखता है कि धीरे धीरे बादल छंटते हैं और सूर्य फिर से चमकने लगता है। इसलिए जब तुम अकेले हो, जब कोई नहीं है जो तुम्हें समझे, तब भी खुद पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर भरोसा रखो। कृष्ण का वचन है, धैर्य रखो, अपने धर्म पर अडिग रहो, क्योंकि समय बदलना निश्चित है। आज का अंधकार कल की रोशनी का संकेत है। बस स्थिर रहो और विश्वास मत खो। कृष्ण हमेशा उसी के साथ है जो शांत होकर सुनता है और सत्य के मार्ग पर डटा रहता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य किसी परिस्थिति को बदल नहीं पाता तो उसे उस परिस्थिति को समझना चाहिए। हर समय तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, कुछ समय तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जब तुम अकेले होते हो, जब कोई साथ नहीं देता, तो ये मत सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। ये समझो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा है। उदाहरण देखो, जब पांडवों को वनवास मिला, बाहरी रूप से वो हार थी, राज्य चला गया, प्रतिष्ठा चली गई, प्रिय लोग भी दूर हो गए, लेकिन उसी वनवास में अर्जुन ने अपने अस्त्रों का अभ्यास किया, भीम ने अपनी शक्ति को साधा और युधिष्ठिर ने धैर्य और संयम सीखा। वनवास के वे वर्ष ही थे जिन्होंने उन्हें कुरुक्षेत्र की विजय के योग्य बनाया। अगर वे उस समय निराश होकर बैठ जाते तो धर्म की जीत कभी संभव न होती। यानी जो समय बुरा लगता है वही समय हमें भीतर से तैयार कर रहा होता है। कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत, अर्थात अपने मन से ही स्वयं को उठाओ, उसे गिरने मत दो। जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो तब अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा साहस है।